Hi, I'm Chanchal Singh June from June Physiotherapy. आज हमारा मेन स्टे है एक्शन स्प्रिंट्स के बारे में, एक्सरसाइज फोकस और रिहैब प्रोटोकॉल पे। क्योंकि प्रिवेंशन हमने बात कर ली कि कैसे प्रिवेंट होता है, क्या करना है क्या नहीं करना, होने के बाद हम क्या कर सकते हैं और क्या से वापस बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी आ सकते हैं। शिन स्प्रिंट्स को हम मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी बोल देते हैं। तो अक्सर ये एक पेन होता है जो आपको अपनी काफ के सामने वाले हिस्से में जो शिन बोन होती है उसके साथ साथ जो पेन महसूस होता है उसको हम शिन पेन बोल देते हैं या शिन स्प्लिंट्स बोल देते हैं। ये काफ़ी कॉमन पाया जाता है। अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम इस पे ध्यान ना दें तो स्ट्रेस फ्रैक्चर भी आगे जाके हो सकता है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बायोमैकेनिकल एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपका पेन अंदर की तरफ बोन के साथ साथ है इस हिस्से में तो आप क्या करेंगे, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेरा जो पेन हो रहा है, अगर मेरा जो पोजीशन है ग्रेट टो का, यानी मेरा बड़े वाला अंगूठे का जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन के हिसाब से सारा का सारा लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिपेंड करता है। तो द पोजीशन ऑफ योर ग्रेट टो ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी जो टिबिया है, आपकी जो लेग है, कितना घूमती है। जब आप लैंड करते हैं तो नेचुरल शॉक अब्जॉर्प्शन होता है, आपका टो अंदर घूमता है, प्रोनेशन होता है, टिबिया रोटेट होती है, फुट शॉक अब्जॉर्बिंग का काम करता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से कर दीजिए बाहर की तरफ, या आप कोई नैरो फुट पतला ऐसा जूता पहनते जो इसका टो काफ़ी क्रैम्प्ड स्पेस है जिसमें, तो आपकी टिबिया ज़्यादा रोटेट करेगी अंदर की तरफ, वो मैकेनिज़्म बियर नहीं होगा। वही चीज़ अगर आपका टो काफ़ी सेपरेटेड है, ये फर्मली प्लांटेड है, तो आपकी प्रोनेशन ज़्यादा होगी ही नहीं, क्योंकि आपका जो बॉल ऑफ ग्रेट टो है ये ज़्यादा फोर्स बियर करेगा और आपकी प्रोनेशन, आपकी जो रोटेशन है वो चेक में रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि वाइड टो वाला जूता, वाइड टो बॉक्स का जूता पहनना बेटर रहता है। शू टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम काफ़ी अवॉइड कर देते हैं, बायोमैकेनिकल इस पे ध्यान ही नहीं देते। तो वाइड टो बॉक्स होना चाहिए। अभी आप कोई भी जूता पहने तो यू शुड बी एबल टू रिगल योर टोज़, आप उनको मूव कर पाएँ, राइट। सो इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है, बिकॉज जब भी ज़्यादा प्रोनेशन होता है, जब भी ज़्यादा शॉक एब्जॉर्बिंग में, जब भी हम लैंड करते हैं, लैंड करते वक्त हम जब आगे जाते हैं, अगर ज़्यादा रोटेशन होता है या किसी का फ्लैट फुट है तो प्रोनेशन ज़्यादा होगा ही होगा। तो उस कंडीशन में शिन स्प्लिंट्स का होना बहुत कॉमन है उन लोगों में, ईजिली हो सकता है उनको, राइट। तो इसके लिए कुछ बायोमैकेनिकल तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। करेंगे हम अपना फुट को प्लांट कर लेंगे ऐसे। तो मेरा जो ये टो है ये वाइड प्लांट होगा काफ़ी बाहर की तरफ, और मैं अपने पूरे टो को स्प्रेड करूँगा बाहर की तरफ। सो सबके लिए शायद पॉसिबल ना हो, बिकॉज सबके पैर ऐसे खुल नहीं पाते। सो पूरा पैर बाहर स्प्रेड करना है, एंड अभी मेरे को ग्राउंड को ग्रिप करना है, इससे इस तरीके से ग्रिप करना है। एंड देन उसके बाद मैं सिंगल फुट पे स्टैंड करने की कोशिश करूँगा एंड ट्राई टू ग्रिप द ग्राउंड। तो इसमें अगर मेरा थोड़ा बहुत वॉबलिंग होता है स्टार्टिंग में, नो प्रॉब्लम, बट मेरा ये ग्रिप ये रहेगा कि मैं ग्राउंड को ग्रिप कर रहा हूँ और टो को स्प्रेड रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे इंट्रिंसिक फुट मसल्स भी एक्टिवेट होंगे और मेरे फुट की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी, और मेरी जो शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज़्म जो होता है वो एक तरीके से ट्रेन हो रहा है इस एक्सरसाइज में। और इसको हम काफ़ी डायनामिक भी कर सकते हैं। इसको डायनामिक कैसे करेंगे, जैसे कि इसके काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं कि मैं इस पे जब खड़ा हो रहा हूँ तो मैं इसके ड्रॉप लैंडिंग की टेक्निक ट्राई करूँगा कि मैं सडनली बाहर की तरफ लैंड कर रहा हूँ, तो आई एम जंपिंग एंड लैंडिंग आउट। तो इस तरीके से मैं ड्रॉप लैंडिंग कर सकता हूँ। सिंगल लेग स्क्वाट की प्रैक्टिस कर सकता हूँ जिसमें कि मैं नीचे जाऊँगा और ऊपर आऊँगा, और इस मूवमेंट के दौरान मेरा जो पूरा पैर है वो पूरा टो है वो स्प्रेड आउट ही रहेगा। तो ये प्रोग्रेशन टेक्निक है। इसके अलावा हम काफ़ी सारे स्ट्रेचिंग करेंगे, जिसमें कि सोलियस मसल की स्ट्रेचिंग जो इम्पॉर्टेंट है, जो पीछे की जो मेरी मसल है इसकी मैं स्ट्रेचिंग पूरी तरीके से करने की मैं कोशिश करूँगा। तो सोलियस का जो स्ट्रेच है इसको हम देंगे, क्योंकि डीप मसल होती है। काफ की स्ट्रेचिंग हमें यूजुअली काफ की स्ट्रेचिंग तो हमें करनी है, इसके अलावा सोलियस मसल जो डीप मसल है उसकी भी स्ट्रेचिंग करेंगे। जब हम प्रॉपर रिहैब की बात करते हैं तो हम कुछ टो रेजेस भी करेंगे और हील रेजेस भी करेंगे। तो आप वॉल के साथ स्लाइड कर सकते हैं इस तरीके से,
एंड आप अपने टोज़ को ऊपर खींच सकते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है जो मैं ऑलवेज़ प्रेफर करता हूँ कि आप कर पाएँ। बट आप इसको जब करेंगे, ये सिंपल रेज ऐसे नहीं करना है इसको। आपको क्या करना है, आपको अपनी ये मसल्स को अंदर को स्क्वीज़ करना है एंड देन लिफ्ट करना है। तो टो को स्प्रेड करना है और अंदर को खींचते हुए आप जब अपना टो ऊपर उठाएंगे तो अपनी जो नीचे की सोल है उसको क्रैम्पिंग करते हुए ऊपर उठाएंगे एंड स्लोली ड्रेन, ऊपर उठाएंगे अंदर की तरफ एंड ड्रेन डाउन। तो आप अपने टो को रेज कर रहे हैं इस तरीके से स्क्वीज़ करते हुए मसल्स को। नेक्स्ट, आप जब अपनी हील को रेज करेंगे तो इस पोजीशन में आके मैं वॉल सपोर्ट में जाऊंगा एंड देन आई विल रेज अप डाउन अप डाउन अप एंड स्लोली डाउन, राइट। यही चीज़ आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साइड में आप किसी सपोर्ट को ले सकते हैं, वॉल के या किसी पिलर या पोल को सपोर्ट लेके आप थोड़ा नी को बेंड करेंगे। हम नी को क्यों बेंड कर रहे हैं, तो कि हम सिर्फ काफ को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, हम रादर डीप मसल्स को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो आई विल रेज एंड डिसेंड डाउन, रेज एंड डिसेंड डाउन, रेज एंड डिसेंड डाउन। तो इस तरीके से हम हील रेजेस भी कर सकते हैं वॉल सिटिंग के साथ या सपोर्टेड नी बेंडिंग के साथ। आई होप आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी और आप किसी भी एथलीट को सफ़र करते हुए देखते हैं इस शिन पेन के थ्रू, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।